Good morning, students. Welcome the TSN school. Now we'll continue our last lesson, chapter number 2, the sound of music. लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो एवलिन गैलिनी नाम की जो गर्ल है वो क्या है, मतलब सुन नहीं सकती है। जब वो 8 ईयर्स ओल्ड थी तो पता लगा कि वो शायद उसको सुनने में प्रॉब्लम है, और 11 ईयर्स में कंफर्म हुआ कि वो सच में सुन नहीं सकती है। बट फिर भी उसने हार नहीं मानी, अपनी जो कमी थी उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन दिया और उसने म्यूज़िक में अपनी लाइफ बनाना स्टार्ट किया, और म्यूज़िक को उसने धीरे धीरे फील करना स्टार्ट किया। उसे फील पता लगा कि उसकी जो बॉडी है ड्रम वाइब्रेशंस जो है उसे फील कर सकती है, उसे उसका जो माइंड है उस चीज़ को फील कर सकता है। तो जब उसने इतनी ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस की और इतनी ज़्यादा मेहनत उसने की कि उसे फाइनली सक्सेस मिलना स्टार्ट हो गया, और उसने काफ़ी सारे अवार्ड्स जीते, काफ़ी सारे उसने जो भी कॉम्पिटिशन्स थे उनमें उसने काफ़ी प्राइजेज़ उसने जीते। और एक वो कहती है कि अगर आप मेहनत करते हो और आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, मतलब आपका एम क्या है लाइफ का, तो ज़रूर से आपको सक्सेस मिलेगी और आप उस शिखर पर मतलब कन्फर्मली पहुंच ही जाएंगे। तो बिना हार्डवर्क, बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलता, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका एम क्या है, आपका गोल क्या है लाइफ का। सो विल कंटिन्यू दिस लेसन. And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. If you work hard and know where you are going, you will get there. And she got right to the top. The words smarts out after multiplications with a mystery of some thousands instruments and heretic international schedule. वो कहती है कि मुझे मतलब ये पता था कि मुझे मेरी उपलब्धियाँ तो मिल रही है, बट कहती है कि अगर आप मेहनत करेंगे, आपका गोल आपके सामने होगा और आपको पता होगा कि किस तरीके से मेहनत करके उसे सक्सेस पानी है, तो आपको उस शिखर तक आप ज़रूर से पहुँच ही जाओगे। और वो बताती है कि उससे मतलब सबसे ज़्यादा म्यूज़िक से ज़्यादा प्यार था, और म्यूज़िक के अंदर ही वो एक सक्सेस पा रही थी। तो कहती है थाउजेंड्स ऑफ संगीत जो होते हैं उनका उसे ज्ञान हो गया था, और संसार भर में मतलब वो पूरे वर्ल्ड में इस तरीके से बिजी रहती थी। It is intriguing to watch Evelyn functions so effortlessly without hearing. In our 2 hour discussion, she never missed a word. Man with bushy braids gave me trouble. She laughed. It is not just watching the lips, it is the whole face, especially the eyes. She speaks flawlessly with a Scottish lit. My speech is clear my speech is clear uh, because I could hear till I was 11, she says, but that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. सुनने की शक्ति जो थी एवलिन को, मतलब वो तो उसके पास थी नहीं, बट उसने अपने मेहनत से, अपने प्रैक्टिस से उसने क्या बना लिया था, संगीत को, मतलब काफ़ी संगीत म्यूज़िक के अंदर वो काफ़ी अच्छे अचीवमेंट्स प्राप्त कर रही थी। उसके सामने एक दाढ़ी वाले एक व्यक्ति बैठा था, एक इंसान बैठा था, वो उससे काफ़ी बातें कर रहा था। तो बिना वो सुने उसकी मतलब लिप सिंग से और उनके चेहरे को देखकर, उनकी आंखों को देखकर वो कंटिन्यू उसे समझ पा रही थी कि वो क्या बात कर रहे हैं, क्या वो बोल रहे हैं। और बिना मतलब सुने वो इस चीज़ को फील कर सकती थी। वो उनके अंदर इतनी मतलब पावर होती है दूसरी, कि वो सेंस के थ्रू ही समझ सकते हैं कि क्या अगले वाला बात कर रहा है, तो वो उस चीज़ को समझ सकती थी। कहते हैं कि 11 साल की आयु जो थी, उसकी एज, वो तब तक कुछ नहीं सुनती थी और ना वो कुछ कहती थी, बट जब उसके अंदर ये कॉन्फिडेंट आ गया था तो उसने धीरे धीरे फ्रेंच लैंग्वेज भी सीख ली, जापानीज़ भी उसने सीख ली। मतलब बिना सुने भी वो उसके अंदर जो कमी थी उसने उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन दिया, और अपनी कमी को क्या बना लिया, अपना पॉजिटिव डायरेक्शन बना के एक सक्सेस उसने प्राप्त कर ली। एज फॉर म्यूजिक, शी एक्सप्लेन्स, इट पॉज इन थॉट एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी. The tingles in the skin, my cheekbones, and even in my hair. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. By leaning against the drums, she can feel the resonance flowing into her body. On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs. वो बताती है कि जो संगीत है, वो जो म्यूज़िक है, वो उसके शरीर के हर अंग में वो फील कर सकती है, मतलब पूरी बॉडी के अंदर वो म्यूज़िक उसके अंदर जाता है। कहती है कि मेरी जो स्किन है, मेरे गालों की जो हड्डियाँ हैं या मेरे जो बाल हैं,
उनके अंदर भी मतलब मैं म्यूज़िक के वाइब्रेशंस को, म्यूज़िक को फील कर सकती हूँ। कहती है जब मैं जाइलोफोन बजाती हूँ तो मेरी जो बोन्स है और जो मेरी फिंगर्स है उनके मतलब एक एक पॉइंट तक भी क्या होता है, म्यूज़िक मुझे फील होता है और उसे मैं फील करके अच्छे से इंजॉय करती हूँ। और कहती है जब मैं ढोल वगैरह बजाती हूँ, ड्रम्स बजाती हूँ, तो जो उसकी गूंज है, जो उसकी आवाज़ होती है, उससे भी मैं फील करती हूँ, उसके वाइब्रेशंस को मैं फील करती हूँ। और कहती है अगर मैं लकड़ी मतलब वुडन का अगर प्लेटफॉर्म हो, मतलब लकड़ी की अगर प्लेटफॉर्म हो, तो उसके ऊपर मैं क्या कर देती हूँ, जूते उतार देती हूँ ताकि मैं ईजीली उन वाइब्रेशंस को अच्छे से फील कर सकूँ। और कहती है पूरा वाइब्रेशन मेरे पैरों से होते हुए पूरा मेरे कहाँ तक जाता है, माइंड तक जाता है और मैं उसको फील करके म्यूज़िक को अच्छे से प्ले आउट कर सकती हूँ। Not surprisingly, Evelyn delights her audiences. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. Says Master pursuant to James Black's God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. तो एवलिन जो है मतलब जब वो एवलिन म्यूज़िक जब बजाती थी, जब ड्रम वो प्ले करती थी, तो जो जितने भी ऑडियंस होती थी, मतलब जो श्रोता उसको सुनने वाले होते थे, उनको वो पूरा एंटरटेनमेंट देती थी और वो काफ़ी अच्छे से उसका म्यूज़िक सुनते थे। 1991 में रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी के अंदर उसका जो साल था वो काफ़ी अच्छे से उसका निकला और काफ़ी उसे मतलब अच्छे अच्छे अवार्ड्स उसे मिले। और जो उसके गुरु थे जेम्स ब्लैक्स, वो कहते हैं कि ईश्वर ने उसकी शक्ति, चाहे सुनने की जो शक्ति है वो भले ही ना दी उसे, बट बदले में उसको इतना कुछ दिया है कि वो म्यूज़िक को महसूस करके, फील करके उसकी गहराई तक जा सकती है और इसी के कारण वो म्यूज़िक को इतना अच्छे से सामने एक्सप्रेस कर पाती है। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से म्यूज़िक को फील करके, खुद फील करके लोगों के सामने उसको एक्सप्रेस करती है अपने मतलब म्यूज़िक को और ज़्यादा अच्छे से, सुंदरता से, बहुत ज़्यादा अच्छे से फील वो करके दूसरों के सामने उसको इतना अच्छा प्ले आउट करती है कि लोगों को उसका जो म्यूज़िक है बहुत ज़्यादा पसंद आता है और उसने इसी तरीके से पूरी सक्सेस अपनी लाइफ में पाई है। Evelyn confesses that she is something of a workaholic. I have just got to work, often harder than classical musicians, but the rewards are enormous. Apart from the regular concerts, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. She also gives high priority to classes for young musicians. Annie Richlin of the Beethoven Fund for Deaf Children says she is shining inspiration for deaf children. They see that there is now aware that they cannot go. एवलिन कहती है कि मतलब उसने पूरा मतलब म्यूज़िक को अच्छे से फील किया और म्यूज़िक के अंदर अपना सक्सेस भी किया। उसमें उसे मेहनत तो बहुत करनी पड़ी है, बट फाइनली उसे अपना जो एम है वो उसमें मतलब उसको सक्सेस पाने में वो सफल भी बहुत हो गई है। और एवलिन जो है वो हॉस्पिटल के अंदर जाती, जेल जो थे, प्रिजन जो जेल होते हैं उनके अंदर जाके सबको मुफ्त में मतलब संगीत की क्लासेस या संगीत का मतलब परफॉर्मेंस उनके सामने वो देती थी ताकि लोग अच्छे से खुश हो सके। क्योंकि हॉस्पिटल और जो जेल होते हैं वहाँ पर क्या होता है, काफ़ी बंदिशें होती है, लोग काफ़ी प्रॉब्लम्स में होते हैं, तो वहाँ जाकर भी वो अपना फ्री मतलब म्यूज़िक जो होती है मतलब परफॉर्मेंस कॉन्सर्ट्स दे देती थी ताकि लोगों का थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो सके। और जो बेथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन था वहाँ पर भी वो जाके बच्चों को क्या करती थी, प्रेरणा देती थी। मतलब जब वो वहाँ जाती थी और बच्चों के सामने म्यूज़िक प्ले आउट करती थी तो बच्चों को उससे काफ़ी प्रेरणा मिलती थी कि ये अगर कर सकती है तो हम भी अपनी लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर भगवान ने हमें किसी चीज़ की कमी छोड़ दी है तो उस कमी के पीछे हम अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं पा सकते। हम उस कमी को ही अपना पॉजिटिव डायरेक्शन देकर क्या कर सकते हैं, सक्सेस पा सकते हैं। बस हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। तो वो सबको ये मतलब एक तरह से प्रेरणा देती थी और लोगों इंस्पायरेशन देती थी और लोग उससे इंस्पायर्ड भी होते थे कि सच में अगर ये कर सकती है तो हम भी अच्छा लाइफ में अपने कर सकते हैं। और मतलब काफ़ी लोगों के लिए वो अच्छा करती थी। Evelyn Gallini has already accomplished more than most people twice her age. She has brought percussions to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving.
She has given inspiration to those who are handicapped people who look to her and say, if she can do it, I can. And not the least, she has given enormous pleasure to millions. एवलिन जो है मतलब अपने से दुगने जो एज के लोग थे उनके लिए भी सफलता का मतलब कहते हैं ना, किसी को देख के हम सीख सकते, तो वो उन लोगों के लिए भी सफलता के लिए मैं वो करती थी, उनको प्रेरणा देती थी। क्योंकि वो कहती है कि जब मैंने ढोल तबला ऑर्केस्ट्रा बजाना स्टार्ट किया था तब मैं भी बहुत छोटी थी और मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, बट फाइनली मैंने क्या किया, मतलब एक सक्सेस अपनी लाइफ में पाई है। तो लोग उसे जब देखते थे कि ये इतना अच्छा कर सकती है तो हम भी क्या कर सकते हैं लाइफ में अच्छा। और वही मतलब लोग उसको देखकर ये कहते थे कि मतलब ये एक अगर हैंडीकैप जो लोग होते थे वो उसको देखकर उनको प्रेरणा मिलती थी। वो कहते थे कि अगर ये ऐसा कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। हम लोगों के लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है कि हम अपनी लाइफ में मेहनत करके सक्सेस पा सके। तो मतलब फाइनली लोग उससे जाकर इंस्पायर्ड होते थे और वो एक लोग सबके लिए क्या बन गई थी कि इंस्पायरेशन बन चुकी थी कि अगर ये ऐसा कर सकती है तो हम भी लाइफ में अच्छा सक्सेस अपने पा सकते हैं। बस हमें मेहनत करनी है और हमारा जो नेगेटिव अगर हमारे अंदर कुछ है तो हमें उसको क्या करना है, पॉजिटिविटी देनी है और हमें मेहनत करके अपनी लाइफ में सक्सेस पानी है। तो वो काफ़ी उसने इस लोगों को इंस्पायर्ड किया और काफ़ी लोगों का उसने एंटरटेनमेंट भी किया। सो स्टूडेंट्स, दिस लेसन इज आर completed. If you have any doubt regarding this, please note it down in your notebook. Thank you all.